पहलगाम हमले के 6 दिन बीत चुके हैं और पहलगाम को लेकर के लोगों की उत्सुकता है। लोग जानना चाहते हैं कि पहलगाम में 6 दिन पहले यानी एक हफ्ते पहले 22 अप्रैल को क्या हुआ था जब 26 लोगों की जान चली गई, और पहलगाम में इस वक्त में क्या कुछ माहौल है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। ये देश भर के लोगों के अंदर एक उत्सुकता है, लोग जानना चाहते हैं, और इसीलिए मैं इस वक्त में आ पहुंचा हूं कश्मीर में। ये श्रीनगर में इस वक्त हम मौजूद हैं और श्रीनगर से इस वक्त हम आगे बढ़ेंगे रामबन, पुलवामा, पंपोर की तरफ और कोशिश करेंगे आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कि आखिरकार इस वक्त में श्रीनगर के आसपास के इलाके में, पहलगाम में, पुलवामा में, इस क्षेत्र में क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, नॉर्मलसी है क्या या फिर बहुत तनाव है, लोगों में कितना आक्रोश है। मैं जैसे ही उतरा एक मायूसी दिखाई देती है, कश्मीरी के चेहरे पर एक मायूसी है और वो मायूसी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। तो बहरहाल अभी इसी सफर पर हम लोग चलते हैं। सिक्योरिटी आप देख रहे हैं, सिक्योरिटी जबरदस्त तरीके से आपको अभी फिलहाल यहां पर दिखाई देगी और चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी है। आसमान, अगर आप बात करें आसमान की, तो आसमान बिल्कुल खुला है, बिल्कुल साफ आसमान है, लेकिन इसी आसमान में हर 5 मिनट में, 10 मिनट में एक गड़गड़ाता हुआ विमान गुजरता हुआ सुनाई आपको देगा। हालांकि सिक्योरिटी रीजन से मैं आपको वो विमान की तस्वीरें नहीं दिखाऊंगा। सिक्योरिटी रीजन से जो हेलीकॉप्टर्स यहां से जा रहे हैं वो तस्वीरें भी आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि हम लोग अगर आर्मी के लिए नहीं सोचेंगे, लिए देश के लिए नहीं सोचेंगे, तो फिर बताइए कि हम कैसे रहेंगे। तो बहरहाल जो कुछ यहां पर है, कैसा है, किस तरीके से है, वो देखने की और दिखाने की कोशिश करते हैं। हम लोग अभी श्रीनगर से पहलगाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बीच बीच में लोगों से बातचीत करते हुए जहाँ जहाँ पर ऑफ द कैमरा, ऑन द कैमरा लोगों से बात कर रहे हैं। और ये पूरा अगर आप देखेंगे समझ में, तो आपको समझ में आएगा कि 22 अप्रैल के बाद में क्या कुछ यहाँ पर बदला है। मेरे साथ में जुनैद है, हमारे चालक महोदय हैं। जुनैद, ये जो सड़कें हम देख रहे हैं, पहलगाम की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है इन सड़कों पर आप तो दिन और रात लगातार चलते रहे हैं। एक हफ्ता हो गया उस आतंकी घटना को, करीब 26 लोगों की जान चली गई। कैसे देख रहे हैं एक हफ्ते में देश भर में जो एक गुस्सा है, उबाल है, कश्मीर में, श्रीनगर में, पहलगाम में, अनंतनाग में, पंपोर में, इन सारे इलाकों में, पुलवामा में, इन सारे इलाकों में उस घटना को लेकर के लोगों की क्या राय है, लोग क्या बात कर रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? सर, मैं पहले यही कहना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अफसोस है हमें। जो हम मतलब कि यहाँ पर एक फैमिली की तरह ट्रीट करते थे हर किसी टूरिस्ट के साथ, ये नहीं देखते थे कि वो किस मज़हब से है, वो जो भी था होता था, हम उनको फैमिली एज ए फैमिली की तरह ट्रीट करते थे। ये सड़कें ऐसी ही खाली रहती थी? नहीं, ये ऐसा कुछ तो कभी नहीं हुआ है। मतलब कि मैं फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि इतना मैं नॉर्मली चल रहा हूँ, कोई आगे गाड़ी भी नहीं है। मतलब कि इतना ट्रैफिक रहता था, एक डेढ़ घंटा ट्रैफिक में ही फंस जाते थे हम। जो भी पूरा मतलब कि आप संसार देख रहे हो, मतलब कि जल रहा है, जैसे कि कश्मीर का ये रास्ते देखो आप, जैसे जल रहा है सब कुछ, ऐसा लग रहा है। और मैं आपको ये बोलूँ, जो मतलब कि वहाँ पर इंसिडेंट हुआ पहलगाम में, उसका अफसोस बहुत ज़्यादा है हमें, क्योंकि वो चीज़ हमने कभी सोची भी नहीं थी कि जो हम दाग अभी तक मिटाते आ रहे हैं, बार बार हम पे मतलब कि इल्ज़ाम लगाते थे वो ये वगैरह, तो उस दाग को जैसे पूरे देश में एक चर्चा हो रही है कि भाई धर्म पूछ करके लोगों को मारा है, तो वो उस पे बात होती है यहाँ पे, लोग उस पे क्या कहते हैं? ऐसा कुछ अभी तक हुआ ही नहीं है सर, कभी भी नहीं हुआ ऐसा कुछ। ये पहली बार हुआ ऐसा? मैं आपको इतना बोलूंगा, यहाँ पर तो मुस्लिम से ज्यादा हिंदू ही आते हैं। हाँ। जिनको हम घुमाते हैं, हाँ। उनके साथ फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं हम। हाँ। तो ये आपको खुद भी देख सकते हो, मतलब कि हम एक एज अ फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं सबके साथ। हिंदू मुस्लिम तो ऐसा, मतलब कि हमारे कश्मीर में ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ ऐसा कुछ कि हिंदू मुस्लिम को मतलब कि आपस में कभी भी ऐसा कुछ हुआ है गलत। तो ये सिक्योरिटी जो है वो आप देखिए, अभी सिक्योरिटी यहाँ पे लगातार हो रही है और जाहिर सी बात है उस घटना के बाद में
कहीं ना कहीं जो सरकार ने भी कहा, इस बात को माना कि हाँ कुछ चूक हुई है, और उसके बाद में अब गाड़ियों की लगातार चेकिंग हो रही है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि इतनी अंदर तक, बॉर्डर के करीब 200 किलोमीटर दूर वो पहलगाम तक कैसे पहुंच गए, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और अब इसको लेकर के जाहिर सी बात है, इंटेलिजेंस की जो भी रिपोर्ट आएगी उससे पता चलेगा कि कहाँ पे चूक हुई, कैसे हुआ ये सारा घटनाक्रम। लेकिन एक नैरेटिव जो देश भर में तैयार किया गया, उसको लेकर के जरूर जो है वो पहलगाम में समझने की हम लोग कोशिश करेंगे कि पहलगाम में उस घटना के बाद में किस तरीके का गुस्सा है, किस तरह की नाराजगी है। फिलहाल 1 मिनट के लिए हम रोक रहे हैं सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। कश्मीर की जो वादियां हैं वो बेहद खूबसूरत हैं, और जाहिर सी बात है सीजन का समय था और सीजन पर लोग आ रहे थे, और ये सड़कें, खाली सड़कें अब अपने आप में जो है वो बता रही हैं कि उस घटना के बाद में यहाँ पर कितना लोगों का नुकसान हुआ है। लेकिन पैसे के नुकसान से बड़ा नुकसान जान माल का नुकसान है। जुनैद, क्या कहेंगे आप लोगों के लिए? एक पेट पर लात तो लगी है, लेकिन इतने लोगों की मौत हो गई, इतने लोगों को दर्दनाक तरीके से मार दिया। मैं तो यही कहूँगा सर, मतलब कि पैसे, ये सब चीज़ें फिर से मतलब कि रिकवर हो जाएंगे, फिर से टूरिस्ट आएंगे यहाँ पर, फिर से हम कमाएंगे। वो चीज़ मतलब मैटर नहीं करती है, मैटर करती है एक इंसानियत को मारे गई। यहाँ पर जितने भी मतलब कि जिन्होंने शहादत ली पहलगाम में, उनका अफसोस, मतलब कि वो तो हमें बार बार ये चीज़ जहन में आती है कि कैसे उनको मारा गया। जैसे कि 6 दिन हुए थे शादी को उस बहन को, मतलब कि 6 दिन के बाद वो यहाँ पर अपना मतलब कि मैं बोलूँगा एंजॉयमेंट करने आए थे, हनीमून के लिए आए थे। मगर उनका यहाँ से वहाँ से वो 2 आए, और यहाँ से एक जिंदा होके और दूसरी लाश होके जा गई वहाँ पर। उन पे क्या गुजरे, ये तो हम पे बार बार मतलब कि ये दाग लगाए जाते हैं। मतलब कि यानी आप ये कह रहे हैं कि दाग लगा दिया, आपको बदनाम कर दिया, हमें बदनाम करते हैं और कुछ नहीं है। कश्मीर, मतलब कि कश्मीर में जितनी भी बार हम अपने दाग मिटाते हैं ना, जितनी हमारी इंसानियत, अगर हम बात करें, यहाँ पर हिंदू ज़्यादा आते हैं, मुसलमान तो बहुत कम आते हैं, ज़्यादा हिंदू ही आते हैं। मैं आपको ये बोलूँगा, हर किसी के साथ ऐसे हम ट्रीट करते हैं, एज फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं हम। जाने के टाइम आपस में मतलब कि वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, कॉल बार बार कॉल करते हैं। ईद पे मुझे कॉल्स आते हैं, उसके बगैर उनके जो रिलेटिव है वो हमारे साथ आते हैं। ये सब चीजें मतलब कि तो अब आपको लग रहा है वो रिश्ता फिर बन पाएगा, वो विश्वास फिर पैदा हो पाएगा? इंशाल्लाह फिर से बनेगा, वो वापस बनेगा। ये सब चीजें बार मतलब कि मैं आपको बोलूँगा, जो हुआ ना वो सही नहीं हुआ। मैं मतलब कि इंसान की जान जाती है ना, बाकी सब कुछ वापस आता है, इंसान की जान कम से कम वापस नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। और उस चीज़ का बहुत ज़्यादा हमें अफसोस है, दुख है बहुत ज़्यादा। आप मतलब कि आप पूरे कश्मीर में देखो, चाहे श्रीनगर में देखो, चाहे पहलगाम में देखो, चाहे कहीं पर भी देखो, वो आप खुद भी देख सकते हो। और दूसरी बात, जो पहलगाम में बचाने वाले थे वो भी एक मुसलमान ही था, जो शहादत आदिल नाम है उसका, वो उसने। लेकिन इस पूरी घटना को पेंट तो ऐसे ही कर दिया कि मुसलमानों ने हिंदुओं को नाम पूछ करके मारा। ये मतलब ऐसे कुछ लोग, नफरती जैन के लोग, वो सिर्फ इस चीज को बस सिर्फ इसी नजरिए से देख रहे हैं। ये तो मैं ये कहूँगा सर, यहाँ पर जो भाईचारा है ना हमारा और हिंदुओं का या सिख का, किसी का भी मैं बोलूँगा आपको, वो किसी से बर्दाश्त नहीं होता है। जैसे ही कश्मीर मतलब कि हालात ठीक होती है, अच्छा सब कुछ होता है, तो कुछ ना कुछ ये कोशिश करते हैं। मगर मैं ये बोलूँगा, बार बार इनकी कोशिश फेल हो रही है, बार बार कोशिश फेल हो रही है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जब जब कश्मीर में पैसा आता है, प्रोग्रेस आती है, कश्मीरी खुश होता है, तो आप लोगों को तोड़ने के लिए काम किया जाता है? जी सर, जी जी हाँ। मगर इसमें जो बेगुनाह की जान जाती है ना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो आपको लग रहा है कि कुछ परमानेंट इसका अब किया जाना चाहिए? आप लोग भी परेशान हैं? बहुत ज्यादा परेशान है। अगर मैं मतलब कि मैं आप बात करूं, जो JNK से बाहर अगर मैं जाता हूं, तो वहां पर टैग होता है कश्मीरी आतंकवादी आया है। जबकि यहाँ पर अगर आप देखोगे, खुद भी देखोगे, मेहमान नवाजी के लिए हम कैसे हो, हर किसी को कैसे मोस्ट वेलकम करते हैं, हर किसी के साथ कैसे ट्रीट करते हैं हम। तो इस घटना ने को और बुरा ठप्पा लगा दिया है। हाँ, अभी तो बुरा, वो तो ये तो सीधी सी बात है, जब कहीं पर कुछ होता है तो ये सब चीजें तो देखनी पड़ती है। ये देखिए, अब हम एक थोड़ा सा रिहाइश वाला इलाका है, यहाँ से भी गुजर रहे हैं, तो कोई बहुत ज्यादा चहल पहल जो है
वो यहाँ पर भी नजर नहीं आ रही है कि कोई बहुत ज्यादा चहल पहल यहाँ पे भी हो। आप सर ये देख सकते हो, हम अभी मतलब कि श्रीनगर से पहलगाम की ओर चल रहे हैं। आप देख सकते हो, टूरिस्ट को तो साइड में रखो, आप देखो लोकल भी नहीं निकल पा रहे हैं। रीजन ये है, धूप बहुत ज्यादा है सबको, अफसोस है, खाना पीना छोड़ दिया लोगों ने। तो वो जब घटना हुई तो आप वहाँ पे कब कहाँ थे उस वक्त में? मैं एक्चुअली दूध पथरी में थे, मेरा दूसरा एक गेस्ट था, तो उनको लेके मुझे जाना था, क्या बोलते हैं उसको, गुरेज वैली जाना था। तो वहाँ पर एक 1 वीक वहाँ पर स्टे करना था। बट उसके घर वालों ने उनको फ़ोन किया तो वो बहुत टेंशन में आए। मैंने बोला आप टिकट निकालो, क्योंकि उनकी टिकट जो थी वो थी 29 को थी उनकी टिकट, बट उनको इमरजेंसी में टिकट निकालनी पड़ी। और मैंने बोला जब तक आप यहाँ पर हो मैं आपके साथ हूँ, सेफली आपको छोड़ूंगा, टेंशन के बगैर, आप टेंशन मत लो, जब तक मैं आपके साथ हूँ तब तक आपको कुछ होने नहीं दूंगा। अगर गोली लगेगी पहले मुझे लगनी चाहिए, तब उसके बाद देखेंगे। और फिर ऐसे हालात? जी हाँ, जी सर। और पूरा मतलब कि मैं बोलूँगा, वहाँ पर अगर हिंदू की शहादत हुई ना तो मुसलमान पूरा रो रहा था वहाँ उस दिन, पूरा कश्मीर रो रहा था उस दिन। खाना पीना भी नहीं खा पाए होंगे आप? कोई भी नहीं, पूरे रात भर ऐसे ही थे, सड़कों पे थे लोग। तब से अभी तक आप मतलब क्या श्रीनगर की बात भी करें, लाल चौक में आप देख सकते हो कितने लोग कंटिन्यू वहां पर फ्री में, मतलब कि यहाँ तक कि टूरिस्ट को ये भी बोला खाना पीना फ्री, होटल फ्री, आपको पैसे भी चाहिए जाने के लिए, पैसे नहीं मिल रहे है आप लोगों के पास, वो तक हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप टेंशन मत लो और आप सेफ हो। अपने घर तक लिया टूरिस्ट को, जिनको लगा कि हम सेफ नहीं है कहीं किसी जगह पे, उनको अपने घर लिया। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बीच बीच में लोगों से बात करेंगे कि इस घटना के, आतंकी घटना के 1 हफ्ते बाद में लोग क्या सोचते हैं। अभी NH-44 श्रीनगर से और हम लोग पहलगाम की तरफ आगे बढ़ रहे थे और NH-44 पर ये आपको रेस्टोरेंट दिखाई देंगे। श्रीनगर से जो लोग एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं उसके बाद में पहलगाम, पुलवामा की तरफ, पंपोर की तरफ घूमने के लिए निकलते हैं, रामबन की तरफ आगे जाते हैं, वो लोग रुकते हैं, यहाँ पर नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। अब चहल पहल तो दिखाई नहीं दे रही है, जो लोग हैं वो यहीं के हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओएस है सर, ओएस। अच्छा, तो अभी कैसा माहौल है और 1 हफ्ते पहले कैसा था? सर 1 हफ्ते पहले अगर आप इधर आते, यहाँ पर पूरा एक गाड़ियों से भरा होता था। यहाँ पर हमारा ड्राई फ्रूट शॉप है, रेस्टोरेंट है। इस टाइम पूरा माहौल, अगर यहाँ पर आप आते हफ्ते पहले, यहाँ पर पूरा लोग रहते थे, यहाँ पर बहुत अच्छा काम चल रहा था। लेकिन ये जो इंसिडेंट हो गया पहलगाम में, उसके रीजन यहाँ का टूरिस्ट को जो काम है वो बहुत कम हो गया, 90% यहाँ पर काम डाउन हो गया। हम अपील करते हैं जो हमारे भाई बाहर से देख रहे हैं, आप आइए, आपका वेलकम है, आप घूमिए कश्मीर, आप देखो कश्मीर के लोग कैसे, कश्मीर का माहौल कैसा है। अगर आप इधर आओगे आपको खुद ही पता चलेगा कि कैसा कश्मीर है और कैसे कश्मीर के लोग हैं। आप आइए, आप देखिए इधर ड्राई फ्रूट्स के अंदर में आपको ठीक है, 1 मिनट बात करते हैं। ये जो इंसिडेंट हुआ एक हफ्ते में, मतलब आपको क्या लग रहा है, कैसे जो है पूरा माहौल बदल गया है और अभी आप क्या उम्मीद देख रहे हैं आगे? इंशाल्लाह उम्मीद तो ठीक ही लग रही है सर, आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं हम उनका वेलकम कर रहे हैं सर, हम उनका वेलकम कर रहे हैं। तो पूरी तौर पर मजम्मत करते हैं, जो भी इंसिडेंट यहाँ पे हुआ पहलगाम में, हम उसकी पूरी मजम्मत करते हैं सर। मैं देख रहा हूँ लोगों के चेहरे पे एक मायूसी सी दिखाई दे रही सब पे। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो अभी जो कारोबार चल रहा था वो पूरा डिपेंडेंट हम टूरिस्ट पे ही थे, इसकी वजह से जो मायूसी हर किसी के चेहरे पे, इसी की वजह से। तो कारोबार की भी है और जाहिर सी बात है जब इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ उसकी भी है। पहले तो उसी की है, पहले सबसे पहले तो इंसानियत है, पहले इंसानियत, उसके बाद बाकी सब कुछ। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कारोबार और कारोबार की तेजी वो सब होना वो दूसरे पायदान पर है, सबसे पहले पायदान पर इंसानियत है, लोग हैं। तो अभी होटल में जो है वो चहल पहल है, खाने पीने के लिए लोग आ रहे हैं या फिर टूरिस्ट या 1-2 कोई बस 1-2 हल्का सा आ रहा है, अभी इंशाल्लाह उम्मीद है आ रहेंगे, हल्का हल्का आएंगे। मैं दिखा रहा हूँ सर आपको, ये अभी एक रेस्टोरेंट है और इसके अंदर आए हैं। तो अभी 1 हफ्ते पहले कैसा क्राउड आता था? सर अगर आप 1 हफ्ते पहले इधर आते, यहाँ पर
आप देखते ना ये पूरा भरा रहता था। हाँ। रीजन क्या था, यहाँ पर अभी पीक पे टूरिस्ट का सीजन चल रहा था, लेकिन जो ये पहलगाम में इंसिडेंट हो गया उसके रीजन यहाँ पर टूरिस्ट बहुत कम आ गए। 90% यहाँ का जो काम है वो कैंसिल हो गया, इससे हमें बहुत नुकसान होता है। हम तो अभी गुजारिश अभी करते जैसे हैं, इस एक अभी टेबल हमारे पे मेहमान आइए सर जी, आप हाँ। इनसे भी बोलिए कि आपको हाँ। कैसा लगा कश्मीर कैसे की। तो पहले ये सारी टेबल फुल होती थी। यस सर, अगर आप इधर सुबह मॉर्निंग में आते यहाँ पर पूरा ये बंद रहता था, लेकिन अच्छा खासा काम चल रहा था, लेकिन अभी काम पूरा बैठ गया सर यहाँ पर। ठीक है, तो आपसे बात कर लें, क्या नाम हुआ आपका? ज्योति ज्योति क्लेमेंट फ्रॉम बॉम्बे। आज बॉम्बे से आए हैं, तो ये प्लान पहले का था या अभी बुक किया पहले आपने? से प्लान था, अच्छा, कब से प्लान कर रहे थे इधर आने? ऑलमोस्ट 1 महीने पहले से। तो अभी जो ये इंसिडेंट हुआ ये 22 को पहलगाम वाला, तो उसके बाद में फिर कुछ चेंजेस हुआ कि होने का प्लान था, क्योंकि ऑफिस फैमिली सबका प्रेशर था, हस्बैंड का, उसके फ्रेंड्स के, बट फिर बोले जहाँ पे भी रहना है वही तो होना है, वो हो सकता है ना। चाहे इंडिया में बॉम्बे में हो या कश्मीर में, यहाँ पे मरना है या वहां पे मरना है, सेम ही होने वाला है। तो आप फुल फैमिली के साथ में हैं? हाँ जी। आप हस्बैंड हैं और ये आपके बच्चे हैं दोनों? बेटी बेटा। तो मैम बोल रही कि आप मना कर रहे थे? हाँ, क्योंकि सब फ्रेंड लोग ने प्रेशर दिया था कि इधर जरा प्रॉब्लम चल रहा है, टेंशन चल रहा है, इसके लिए वो सोचा कैंसिल करने। मैं बात भी किया उससे, तो उसने बोला चल जाते हैं करके। क्या चीज मन में सबसे ज्यादा आपको लग रहा था कि जिसकी वजह से नहीं जाने का दिल था, और फिर कैसे मन बनाया? तो वही टेररिस्ट अटैक का ये था ना, इसके लिए। तो इसमें कितना है, ऑलमोस्ट 28 आदमी लोग मर गए थे, वो सब ये था, वो प्रेशर था, टेंशन था। फिर भी बोले, ये बोली चलो निकलते हैं, पहले निकलेंगे चलो। आपका नाम क्या है? आलीन। तो आपने 1 महीने पहले से प्लान बनाया था? हाँ। अभी कहाँ जाएंगे आप? अभी यहाँ से पहलगाम। पहलगाम ही जाएंगे? हाँ। तो आपके फ्रेंड्स ने नहीं बोला कि पहलगाम? मेरे फ्रेंड्स तो बोले जाके उधर वीडियो कॉल करके दिखाना कैसा है। ये अच्छा है। हाँ। और आपकी क्या रिएक्शन थी जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ? बेसिकली हम कभी इतने दूर आते हैं नहीं, यूजुअली हम हमारे नेटिव, तो बहुत टाइम के बाद हम लोग ने ऐसे प्लान किया था। तो जब ये पता चला था लाइक ऐसा क्यों किया, अभी करना था कि हमेशा हम लोग इधर किधर आते हैं नहीं, यूजुअली हम लोग अपने गांव जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम कश्मीर आए? हाँ, फर्स्ट टाइम है ये, पहले तो आए थे नहीं, तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे, तो ये अटैक का न्यूज आया तो वो डर गए थे। और आपका क्या रिएक्शन था जब फर्स्ट टाइम टीवी पे देखा? आप तो प्लान कर रहे होंगे कौन से कपड़े पहन के जाना है? इसका ही अच्छा, क्या नाम है आपका? नील क्लेमेंट। आपका क्या रिएक्शन था उस वक्त में जब ये पता चला ऐसे ऐसे हुआ है? शौक था, फिर सोचा ठीक है चलता है, वी कैन गो। वी कैन गो, ये बड़ी लाइन है। तो आना चाहिए लोगों को। हाँ, ऑफ कोर्स, इतना सिक्योरिटी है, सब है, रोड्स पे भी इतने लोग हैं, यहाँ के लोकल क्राउड भी है, तो ठीक है ना। अगर इंडिया में बॉम्बे में अगर बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, यहीं पे भी हो सकता है, तो ठीक है ना। तो अभी आप श्रीनगर एयरपोर्ट से आए हैं, तो 2-3 घंटा हो गए ना आपको आए हुए इधर? हाँ, अभी हो गए 2-3 घंटे। तो आपको कैसा लगा? ड्राइवर से बात की या इधर होटल में बात की, या लोगों को देख रहे हैं, उनके फेस को देख रहे हैं? क्या सब फील लोग कर रहे हैं? शांत है, सब लोग बहुत काम है, यहाँ के लोग इतने पॉलिश्ड है बात करने के लिए, इतने कामली बात करते हैं, उनका तहजीब है बात करने को, बहुत अच्छा है। वेरी काम एंड नाइस प्लेस, लाइक वहां द से जब वेदर। चले थे और यहाँ पे अभी 3 घंटा ही हुआ है। खैर अभी आपको हाँ, कब तक रुकेंगे वैसे आप? संडे तक है। संडे तक। तो वहां से चले थे और अभी 3-4 घंटे से आप कश्मीर में हैं। हाँ। क्या बदला है? कुछ नहीं, वेदर बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगता है। मुंबई से तो अच्छा ही लग रहा है, मुंबई में बहुत ह्यूमिडिटी है, इधर बहुत अच्छा लग रहा है, और सब लोग एकदम काम है, देयर इज नो टेंशन, कुछ नहीं है, सिक्योरिटी भी बहुत है, इट्स वेरी नाइस। और जो हुआ उस पर क्या कहेंगे? समथिंग अनफॉर्चुनेट, पर कुछ कर तो नहीं सकते अब। चलिए, ये बड़ी जो है वो हिम्मत की बात है कि पूरी फैमिली के साथ में 1 महीने पहले इन्होंने प्लान किया था, वो इंसिडेंट हुआ, और जाहिर सी बात है जब वो टीवी पर रिएक्शन देखा, जो वो पहली बार जब वो इंसिडेंट देखा, तो
हर कोई मना ही करेगा, परिवार के लोग मना कर रहे थे, फैमिली के मेंबर्स हैं वो मना कर रहे थे, तो फिर भी पूरी फैमिली के साथ में, ये बहुत बड़ी बात है। अकेला आदमी बहुत बार सोचता है कि ठीक है बच्चों को नहीं लेके चलते हैं, हम चलते हैं, और तमाम तरह की बातें लोगों के जहन में आती हैं, लेकिन लोग यहाँ तक आए हैं। होप सो और भी लोग जो देख रहे होंगे, प्लान कर रहे होंगे कि क्या करें, जाएं या ना जाएं, उनको शायद कुछ इन लोगों की बातों से अंदाजा हो कि आखिरकार इस वक्त में कश्मीर में क्या स्थिति है, कैसा माहौल है।